नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि इस अष्टावक्र गीता के सफर में इस चुनौतीपूर्ण जीवन की जो कठिनाइयां हैं, आप जो चिंताओं से, बाधाओं से और सांसारिक जीवन के जो विभिन्न परिस्थितियां हैं, उन उनमें जो आप अज्ञानता में और अंधकार में उलझे हुए हैं, चीजों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसकी जो सूत्र हैं वो इस अष्टावक्र गीता में दिए हुए हैं। अगर आप इसको अच्छे से ध्यान पूर्वक फॉलो करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी संपूर्ण, एक तरीके से कह लीजिए, आपके सारे दुख, सारे परेशानियां, सारी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। बस आपको उसको फॉलो करने की जरूरत है, आपको उस पर विचार करने की जरूरत है, आपको होश में आने की जरूरत है। और ये आपके द्वारा ही हो सकता है। जब आप इस पर प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, तब ये जरूर सफल होगा। तो आइए आज और कुछ देखते हैं और कुछ समझने का प्रयास करते हैं। मैनंत महाम बोधो चित्तवाते प्रशाम्यति अभाग्याय जीव वणिजो जगत पोतो विनश्वर। जब मुझ अनंत तथा महान सागर में चित्त रूपी वायु शांत हो जाती है, तब जीव रूपी व्यापारी का अभाग्य घटित होता है, क्योंकि इसकी जगत रूपी नाव की गति अवरुद्ध हो जाती है। तब इसी अर्थ में व्यापारी की नौका के नष्ट होने को यहां लिया जा सकता है, लिया गया है। राजा जनक कहते हैं कि आत्मा रूपी समुद्र तो शांत है, पावन है, क्षोभ रहित है, निर्दोष है, निर्विकार है। अगर मन रूपी हवा ना चले तो उसमें तरंगे उठेंगे ही नहीं। जनक ये कह रहे हैं कि जो आपका आत्मा रूपी समुद्र है, जो सोल है, वो तो शांत है, पावन है, क्षोभ रहित है, निर्दोष है और निर्विकार है। लेकिन जो आपका ये मन रूपी हवा है, यही जो है तरंग उठाता रहता है। इसका क्या करें? ये मन ही उस आत्मा रूपी शांत समुद्र को तरंगित करता है, वही लहरें उठाता है। सारी समस्या इस मन की है। यही आपके आत्मा रूपी जो शांत है, उसी में ये मन रूपी हवा जो है तरंगे उठाते रहता है। चित्त की वृत्तियों से ही लहरें उठती हैं, अर्थात मन की चंचलता के कारण ही तरंगे उठती हैं। ये मन आपका, मैंने पहले ही बताया कि बाली है। ये मन ही आपको सदैव विचलित रखता है, आपको बेचैन रखता है। आपकी जितनी भी आशाएं हैं, जितने भी होप हैं, ये आपको उस तरीके से संकुचित करता रहता है, आपको परेशान कर देता है। आप देखते होंगे बैठे हुए हैं और इस मन में एक विचार आया जिसकी वजह से आप बिल्कुल हिल गए, बिल्कुल परेशान से हो गए। तो ये तुम्हारे मन का ही जो है पूरा खेल है। ये मन ही आपको परेशान करता है। ये तरंगे ही विश्व हैं, जो आत्मा रूपी समुद्र से अलग नहीं है, परंतु अहंकार वश ये भिन्न प्रतीत होती है, स्वयं का अलग अस्तित्व समझने लगती है। यही अज्ञान है। आपको इससे बचने के लिए मन और इंद्रियों पर जो संयम है, नियंत्रण है, उसी की आवश्यकता है। जब तक ये मन है, जब तक आप इस मन, शरीर और मन की अवस्था में है, तब तक ये आपको बेचैन रखेगा, जिसकी उत्पत्ति अहंकार के कारण होती है। ये आपका जो अहंकार है, ये जो ईगो है, यही आपको परेशान करता है। विश्व को आत्मा से अलग मानने का यही कारण है। अपने आप को आत्मा से भिन्न, स्वतंत्र मानने के कारण ही काम, क्रोध, लालच, मोह इत्यादि अनेक बुराइयों में वृद्धि ही होती गई। जीवन जीने की इच्छा में भी वृद्धि हो गई, आदि विविध रूपों में इसका विस्तार हो गया, एवं मनुष्य अपने द्वारा ही निर्मित माया जाल में उलझ गया। हम अपने दुखों में क्यों फंसे हुए हैं? क्योंकि इसको हमने ही बुना है। अगर आप परेशान हैं, अगर आप दुखी हैं, वो आपके ही कर्मों का परिणाम है। अगर आप ध्यान से बैठेंगे और सोचेंगे, तब आप पाएंगे कि ये आपकी ही की हुई
किया हुआ कर्म का परिणाम। मान लीजिए आप जेल में हैं और जेल जाने का प्रमुख कारण यह है कि आप चोरी कर रहे थे, तो जेल में आप परेशान होइए, दुखी होइए, आप सलाखों के अंदर हैं, बंद हैं, आपकी स्वतंत्रता नष्ट हो चुकी है, आप कुछ कर नहीं सकते। तो वो किसका परिणाम है? वो यही इसी का परिणाम है कि आपका मन चंचल चंचल था, उसको सारी विषय वासनाएं भोगनी थी। अच्छा खाना था, अच्छी स्त्री चाहिए, अच्छी पुरुष चाहिए, अच्छा पहनना है, अच्छा दिखना है, दूसरे के सामने भौकाल जमाना है। तो इस सब के चक्कर में आपने पैसे की चोरी की, हेरा फेरी की, और उस चक्कर में पकड़े गए, आपको जेल हो गई। अब जेल में वो आपके लिए नरक है। इच्छा कर रहे थे वो सारे विषय भोग के, और आप जो है नरक में अब अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तो इन विषय वासनाओं की जो आसक्ति है, यही आपके दुख का कारण बनती है। जनक कहते हैं कि लहरें ही विश्व हैं, जो आत्मा रूपी समुद्र में चित्त रूपी पवन से उत्पन्न हुई। ये जीव रूपी व्यापारी विश्व के भोगों का अभिलाषी है। ये जीव रूपी जो व्यापारी है, ये जो मन है, जो आपका चंचल मन है, ये पूरे विश्व के भोगों का अभिलाषी है। ये सब कुछ भोगना चाहता है। कोई स्त्री आपने सुंदर देखी, बस आप यही सोचते हैं कि ये मेरी हो जाए। आपने कुछ खाने का अच्छा देख लिया, अब बस खा ही लूं। कुछ अच्छा पहनने को देख लिया, अब ये मेरा हो जाए। तो ये पूरा जो विश्व है, उसके भोग के लिए जो है हमारा मन अभिलाषी है। लेकिन वो सब पूर्ण कहाँ होना है? इसकी जीवन रूपी नौका इस चित्त रूपी पवन के सहारे ही चलती है। अर्थात संसार का अस्तित्व तभी तक है जब तक यह मन उपस्थित है। जब तक यह मन आपको नचाए रहता है, आप नाचते रहते हैं, नाचते रहते हैं। अगर ये मन रूपी पवन ज्यादा तेज हो जाती है तो विषय वासनाओं, अहंकार, लालच आदि बहुत बढ़ जाते हैं। जब यही मन बहुत तेज हो जाता है, कभी कभी आप देखते होंगे कि आप जो है विषय वासनाओं, अहंकार, लालच की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। वो सब करने का बहुत ज्यादा मन करता है, कभी कभी कम करता है। तो जब ये तेज भागता है तब बहुत मन करता है, और जब ये धीरे से भागता है, थोड़ा शांत रहता है, तो कम गति से काम करता है। तो विश्व में अत्याचार, अनाचार, दुराचार, वैमनस्य, घृणा, हिंसा इत्यादि इतनी बढ़ जाती है कि विश्व रूपी नौका डूबने लगती है। ये जितने आजकल आप देख रहे हैं, चाहे वो अत्याचार हो, अनाचार हो, दुराचार हो, वैमनस्य हो, घृणा हो, हिंसा हो, आज आजकल देखिए लोग एक दूसरे से कितना नफरत करने लगे हैं, हेट करने लगे हैं। तो वो जब इतनी बढ़ती हैं, ये बढ़ रही हैं, तो उससे क्या होता है? जो विश्व रूपी नौका है वो डूबने लगती है। परंतु यदि वायु एकदम शांत हो जाती है तो भी इस हवाओं के सहारे चलने वाली नौका आगे नहीं चल सकती, वह वही विनष्ट हो जाती है। इसलिए चित्त रूपी वायु ही इस विश्व का आधार है, और जीव रूपी व्यापारी इसी के सहारे विश्व में अपना व्यापार करता है। इस जीव रूपी व्यापारी हेतु ये सौभाग्य है कि यह वायु न ज्यादा तीव्र चले, झंझावत और बवंडर, आंधी तूफान भी ना आवे, और यह वायु ना ही एकदम शांत हो जाए कि जिससे नौका चले ही ना। बड़ी मुश्किल बात है कि आंधी भी ना आए, तूफान भी ना आए, बवंडर भी ना आए, और बिल्कुल शांत भी ना हो जाए। तो करे क्या, हो क्या? राजा जनक इसमें विश्व की बात ना करके मोक्ष को सम्मान देते हुए कहते हैं कि यदि चित्त रूपी हवा का चलना बंद कर दिया जाए तो ये तरंगे उठेंगे ही नहीं, समुद्र शांत हो जाएगा, लहर रूपी या विश्व विलुप्त हो जाएगा, तो ये जीव अपनी नौका को नहीं चला पाएगा। उसका जो विश्व के साथ व्यापार है वो भी बंद हो जाएगा, और उसकी ये विश्व रूपी नौका विनाश को प्राप्त हो जाएगी, या उस जीव रूपी व्यापारी का अभाग्य ही होगा। क्योंकि जीव का मुख्य आधार ही विश्व है, भोग है, तृष्णा है, वासना है। ये जो जीव है, इसका जो मुख्य आधार है, ये जो करना चाहता है, वो यही है कि वो विश्व को भोगना चाहता है, उसको वासना बसी हुई है, उसके प्रति आकर्षित है। परंतु राजा जनक के सौभाग्य को भी सौभाग्य ही मानते हैं, जहां पे आपकी सारे विकार नष्ट हो जाए और आप पवित्र हो जाए,
तो उसका नष्ट होना तो अच्छी बात है ना। हर कोई चीज नष्ट हो जाए ये बेकार थोड़ी है। आपकी बुराइयां नष्ट हो जाए, आप नए हो जाएं, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है। जीव है तो ये दुर्भाग्य है, परंतु जीव इससे स्वयं को विश्व से अलग करके अमृत को प्राप्त हो जाता है। जीव के लिए तो ये दुर्भाग्य है, क्योंकि वो चाहता है इस विश्व को भोगना, लेकिन आत्मा को ये मंजूर नहीं है। उसको तो ये विश्व से मतलब ही नहीं है, विश्व के भोग से कोई मतलब ही नहीं। लहरें समाप्त होकर समुद्र बन जाती है, जीव का नाश होकर आत्मा स्वरूप हो जाता है। वस्तुतः छूटता कुछ भी नहीं। तरंगों को सागर से भिन्न मानने का जो भ्रम था, जो अज्ञान था, वो मिटते ही सागर हो गया। राजा जनक यही कहते हैं कि मेरा जीव रूप नष्ट होकर आत्मरूप हो गया। जब जीव रूप नष्ट हो जाता है तब आप आत्मरूप आते हैं, तब आप आत्मबोध होते हैं। ये जो जीव है यही हमें भ्रमित करता है, यही परेशान रखता है। किसमें? इस जो विषय की सारी संसारिक विषय वासनाएं, इसी के प्रति हमें आकर्षित करता है, खींचता रहता है और हम खींचते रहते हैं। जब पूर्ण नहीं होता तो असंतुष्ट हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। अब आपके जेब में पैसा नहीं ना, अब आप खरीदा चाहत हो आईफोन, कैसे खरीदी हो? सो यू विल हैव टू अवेयर अबाउट दैट कि अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, जो आपके पास है उसी से काम चलाइए। और हाँ, आप धीरे धीरे ग्रेजुअली मेहनत करते रहिए, उस पर काम करते रहिए। परेशान होने की जरूरत नहीं है, नीड पे जीना है। जब तक आप नीड पे हैं, जरूरत पे हैं, तब तक आप संतुष्ट रहेंगे। आपको किसी भी प्रकार की असंतुष्टि और कामनाएं परेशान नहीं करेंगी। अभी आपके पास पैसा नहीं है, आप नहीं खरीद सकते आईफोन, तो कर ही क्या लेंगे? परेशानी तो होंगे सिर्फ। तो बेहतर है कि जो है आपके पास उसमें संतुष्ट रहिए और आप ग्रेजुअली जो जरूरत की चीजें हैं उस पर अभी रहिए और मेहनत करते रहिए। जब टाइम आएगा तो आप भी खरीद लेना, एक क्या 10 खरीद लेना। तो समझने की बात है, सांत्वना की बात है और संतुष्टि की बात है। मैं अनंत महाम बोधवाश्चर्य जीव वीचया उद्दंति धंति खेलंति प्रविशंति स्वभावता। आश्चर्य है कि अनंत महासागर रूप मुझमें जीव रूप लहरें उठती हैं, आपस में संघर्ष करती हैं, क्रीड़ा करती हैं और स्वभाव से ही विलीन हो जाती हैं। राजा जनक महर्षि अष्टावक्र के सम्मुख अपने आत्म अनुभव को अभिव्यक्त कर रहे हैं। राजा जनक जो महसूस कर रहे हैं वो अष्टावक्र के सामने प्रकट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं क्या महसूस कर रहा हूं। अभिव्यक्ति के इस अंतिम चरण से वे आत्म अनुभूति के क्षणों में कैसी अनुभूति करते हैं इसका संपूर्ण निचोड़ रख देते हैं, जिससे महर्षि अष्टावक्र को विश्वास हो जाए कि उसे वास्तव में ज्ञान हुआ है या भ्रम मात्र है। ज्ञान होना और उसका भ्रम करना, उसका भ्रम होना, ये पता चल जाता है। जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया उसका विषय वासना से कोई मतलब ही नहीं रह जाता। राजा जनक कहते हैं कि मैं अपने वास्तविक रूप आत्मा को प्राप्त हो गया हूं। मैं अब सीमित जीव नहीं हूं, इस समुद्र की लहरें मात्र नहीं हूं, अपितु विशाल महासागर हूं। समुद्र में जो लहरें उठ रही थी वो अब शांत हो चुकी, अब मैं विशाल महासागर हो गया हूं। महासागर में जैसे चारों तरफ पानी ही पानी है, वैसे ही जो प्रतीत होता है वो मेरा ही स्वरूप है। तो फिर लहरों का क्या महत्व है? ये तो प्रवाहित होती हैं, हवा की प्रक्रियाएं मात्र हैं, खेल सा करती हैं ये। अभी तक जिसे सत्य समझकर सुख दुख आदि से कष्ट होता था, अब स्पष्ट हो गया है कि वह सब तो एक खेल मात्र है। खेल में तो आनंद तथा प्रसन्नता होती है, वहां क्लेश कैसा? ये खेल चल रहा है, इस खेल को अगर आप समझ गए तो समझ गए, नहीं तो फिर आप इसी में घूमते रहे। बॉल क्रिकेट खेलते होंगे, आपको पता ही है, वो वैसे ही बॉल की तरह है। आप कोई भी मार रहा है आपको, कहीं आप इधर जा रहे हैं, कहीं उधर जा रहे हैं, कोई वो लपक रहा है, कोई वो लपक रहा है, पीटे भी जा रहे हैं, तो बस आप लुढ़क रहे हैं। जनक अब प्रकृति की संपूर्ण क्रियाओं, उत्पत्ति, अवस्था और लय आदि को एक साक्षी के रूप में देख रहे हैं। यही है आत्मदृष्टि। आत्मदृष्टि का मतलब यही है कि आप साक्षी हो गए, सीसीटीवी कैमरा हो गए,
शांत हैं, बैठे हुए हैं और सब देख रहे हैं, साक्षी हो गए। करता ही नहीं, ना तो करता बचे ना भोक्ता बचे। ज्ञानी को वास्तविकता का जब बोध हो जाता है तो उसकी देखने की दृष्टि बदल जाती है, देखने का जो पूरा का पूरा नजरिया ही परिवर्तित हो जाता है। जबकि ज्ञान रहित अज्ञानी व्यक्ति जगत में ही व्यस्त रहता है और ज्ञानी किनारे खड़ा हो जाता है। समझ रहे होंगे बात, कि जो अज्ञानी है, जो संसारिक है, वो इसी संसार में भ्रमित रहता है, इसी में घूमता रहता है। लेकिन जो ज्ञान को प्राप्त हो गया, आत्मबोध को प्राप्त हो गया, वो क्या होता है कि वो किनारे खड़ा हो गया। जैसे आप मेला में जाएं, और मेला में जब आप जाइए तो अंदर जब घुसेंगे मेला के अंदर, तो आप उसमें ऐसे खो जाएंगे कि कहाँ है किसी को पता ही नहीं। लेकिन आप एक काम करिए, इस बार दशहरा का परवाह ही रहा है, आप मेला जाइए और मेला में किसी ऊंचे स्थान पर जाइए और वहां पे खड़े होके देखिए। आपको कुछ आत्मसात होगा, आपको कुछ अनुभव होगा। आपको ये लगेगा कि कुछ तो है जो इस भीड़ में मैं खो जाता हूं, ये भीड़ मुझे निगल जाता है। तो साक्षी बनिए, देखने का प्रयास करिए अपने कार्यों को, अपने कर्तव्यों को। यही ज्ञानी मनुष्य की उपलब्धि है। ज्ञानी साक्षी बन जाता है, जिसके कारण वो सांसारिक विषय वासनाओं से प्रभावित नहीं होता, किसी भी चीज से मोह नहीं रह गया, न किसी विषय वस्तु से, न गाड़ी से, न घर से, न गर्लफ्रेंड से, न बॉयफ्रेंड से, किसी से भी नहीं। राजा जनक को भी जो अनुभूति हुई है वो बहुमूल्य थी। इस प्रकार की घटना धीरे धीरे नहीं घटित होती, बल्कि एक ही क्षण में घटित हो जाती है। कहते नहीं ज्ञान प्राप्त हो गया, ज्ञान प्राप्त होने मतलब वो घट गया, वो महसूस हो गया, और जैसे ही आपको महसूस हुआ, बस मजा आ रहा है फिर आपको। उस समय यदि साधक की पूर्ण तैयारी नहीं है तो वह उस शक्ति को सहन नहीं कर पाता जिससे कि उसके साथ बड़ी से बड़ी दुर्घटना घट सकती है, अर्थात जिससे वो पागल भी हो सकता है और मृत्यु भी हो सकती है। इसके लिए तैयार होना पड़ता है, निरंतर आपको साधना करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है, फिर वो एक समय में घटित होता है। आप अक्सर सुने होंगे कि संतों को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो काफी वर्षों की तपस्या के बाद हुई। वाल्मीकि जी को देखिए, उनके दीमक लग गया। आप गौतम बुद्ध को देखिए, किसी भी संत को आप उठा के देखेंगे, किसी भी भगवान को देखेंगे, तो वो उनके बहुत लंबे समय का तप है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो व्यक्ति पागल हो सकता है, मर भी सकता है। यही कारण है कि घटना घटित होते समय गुरु की उपस्थिति अनिवार्य होती है। ये अचानक और संपूर्ण परिवर्तन उसके शरीर, मन, इंद्रियां, अहंकार, स्नायु संस्थान इत्यादि सबको झकझोर के रख देता है। ये साधारण अनुभूति नहीं होती, उस विराट रूप का अनुभव है। इसी विराट के दर्शन से तो अर्जुन जैसा सूर्यवीर भी भयभीत हो गया था। वो जब ज्ञान प्राप्त होता है तो वो आसान नहीं है ऑब्जर्व करना, क्योंकि जैसे आपने गीता देखा, सुना होगा, पढ़ा होगा, तो जब कृष्ण अपने स्वरूप में आते हैं तो अर्जुन डर जाता है, भयभीत हो जाता है, क्योंकि वो तैयार नहीं था। इसी उसने श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु आप अपने इस विराट तेज को संभाल लें। साधारण सुखों को प्राप्त करके ही मनुष्य पागल हो जाता है, तो विराट का अनंत सुख वो कैसे सहन कर पाएगा। एक गाड़ी खरीदे वही बैलान। अब बताओ, अगर व्यक्ति एक गाड़ी से पागल हो गया है तो जब उसको ये आत्मसात होगा, मतलब हुआ क्या कि उसको गाड़ी मिली, उसको मजा आ रहा है, लेकिन कुछ ही समय बाद वो फिर उसको कुछ और चाहिए, वो फिर परेशान हो गया। तो उसको छोटी छोटी चीज में ये मनुष्य पागल हो जाता है। तो सोचिए, जब भगवान की प्राप्ति होगी, जब ज्ञान की प्राप्ति होगी, तब उस मनुष्य का क्या हाल होगा। तो विराट अतएव ऐसी स्थिति में गुरु अपने शिष्य की सहायता करता है। कहने मात्र से भी सुख दुख कम हो जाते हैं, उनकी गंभीरता समाप्त हो जाती है। इसलिए जनक जो घटित हुआ है उसको व्यक्त कर रहे हैं, जिससे उसका वेग कम हो जाए। गुरु की उपस्थिति इसी कारण अनिवार्य मानी जाती है।
गुरु आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु आपको वो हमेशा आपको एक रास्ता दिखाता रहता है। हर एक चीज में वो अपने आप को प्रकट करता है उस प्रकाश के रूप में कि कहीं भी अगर तनिक मात्र भी आपके अंधकार प्रवेश हुआ, अगर आप अंधकार में गए तो खींच लाता है, खींच के आपको फिर प्रकाश के सामने खड़ा कर देता है। तो गुरु का होना बहुत जरूरी है। आप भी अपने जीवन में किसी गुरु का निर्माण करिए, किसी गुरु को ढूंढिए, किसी मेंटोर को ढूंढिए जो आपके इस भ्रमित और अंधकार रूपी जीवन को निकालकर आपको सही मार्ग में ले जाए, आपको इस दुख, ये चिंताएं, एंजाइटी, डिप्रेशन, अलग अलग तरीके की जो भी समस्याएं हैं, इससे आपको छुटकारा देके आपको स्वच्छ बनाए, पवित्र बनाए। और यही हमारी इस वीडियो के माध्यम से यही उद्देश्य है कि हमें सबको उस स्थिति में ले जाना है, वहीं पे पहुंचाना है। क्योंकि आज के समय में जो माया ने घेर रखा है हमें और माया ने कब्जा कर लिया है हम पे, ये आपके लिए जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप मतलब लोग पागल हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। उसका एकमात्र यही है कि आप समझिए, आप पढ़िए, जानने का प्रयास करिए। और जो हमारा आपका ये कनेक्शन है, इसी के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। आपको क्या लगता है, आप शेयर करिए, आप बताइए, हम मिलकर उस समस्या का समाधान करेंगे। क्योंकि हमारे आपके ही इस संवाद से किसी भी समस्या का हल निकालने का प्रयास कर सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं। समस्या कितनी भी गहरी हो, हमेशा जो है उसका कोई ना कोई उपाय जरूर होता है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं। आपको सदैव इस बात का ध्यान रखना है कि ब्रह्म विद्यमान है, सोल विद्यमान है, सत्य विद्यमान है, ऊर्जा जो है हमेशा विद्यमान है। आपकी अज्ञानता के वश जो आपका अंधकार है, आपका जो अज्ञान है, उसे जगाने का जो है जरूरत है। उसे ही वो बस दबी हुई है, उसको जो है उठाना है, उसी को निकालना है। सो आई एम होपिंग यू विल गेट माई पॉइंट। और इसी तरीके से हम आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। आपको इसी तरीके की बातें, इसी तरीके के संवाद से, इसी तरीके के विचार से हम इस देश में जो हो रहे चीजों और परिस्थितियों से लोग अवेयर नहीं है, उसी अवेयरनेस को, उसी समझ को विकसित करने का प्रयास करेंगे। अगले एपिसोड में हम आपके सामने फिर उपलब्ध होंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।